इमरान डीलर हाय हाय 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 वही वान जस्टिस वही वान जस्टिस वही वान जस्टिस वही वान जस्टिस इमरान डीलर हाय हाय इमरान डीलर कि हमारी कौम को गाली क्यों दी है। किसी भी कौम को कोई गाली नहीं दे सकता है। इन्होंने जब भी हम आते हैं तो हमको बोलते हैं मादर चौथ गुजरो, ऐसे बोलते हैं। नाम शहजाद अहमद, मैं वार्ड नंबर 7 का मेंबर हूँ यहाँ का। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाफिज साहब के ऊपर हाथ उठाया इन्होंने। कम से कम ही 150-200 आदमी था यहाँ पे, बिल्कुल और इतना गुंडागर्दी मचाई। और हाफिज साहब ने कोई बात इसको बोली भी नहीं, कुछ ऐसे पूछा है कि आप आओगे वहाँ पे वार्ड के अंदर, तो उसने उठते ही बोला बहन जो हरामी, तो कौन होता बात करने वाला, थप्पड़ जो उसको थप्पड़ जड़ दिया उसने। हमें ये डीलर नहीं चाहिए। हमारी तरफ से एफआईआर अभी तक नहीं लगी है। पुलिस आई थी मौके पे, पुलिस ने बोला था एप्लीकेशन दो, हम एफआईआर लगाएंगे, लेकिन सर अभी तक कोई एफआईआर नहीं लगी है। कल मुझे मारा, परसों मेरे चाचू को मारा, उससे पहले दिन मेरे अंकल के लड़के को मारा। मतलब जो आएगा आए रोज़, हर दिन कभी ना किसी ना किसी को ये हर दिन मारते हैं। आज मुझे मार रहे हैं, कल दूसरे को मार रहे हैं, परसों तीसरे को। फिर मुझे आगे से क्या कहते हैं, सब ने कहा कि आपने हाफिज साहब के ऊपर हाथ क्यों उठाया, आपको पता है ये आलिम है। फिर मुझे कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने सोचा कोई आम आदमी है। सर मुझे परसों फ़ोन आया घर से, मैं जम्मू रहता हूँ, वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे घर से फ़ोन आया कि जो डीलर साहब हैं इमरान साहब, इन्होंने सब लोगों को कहा था कि जितने भी लोग हैं वो सब जो है कल राशन डिपो पे आएंगे और आकर अपना राशन ले जाएंगे और फिंगरप्रिंट करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि सब लोग यहाँ आएंगे। जब ये मुझे इतला दी गई, मैं जम्मू से चलकर यहाँ आया, और जब यहाँ पहुँचा तो इतने में सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा हाफिज साहब हमने आपको कहा है कि डोर वाइज जो है डीलर साहब आएंगे, वहीं पे फिंगरप्रिंट जो है वो होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया इमरान साहब के पास। मैंने कहा इमरान साहब क्या आप ऊपर आओगे, कल कैंप लगेगा? उन्होंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकर हैं, मैं ऐसे आपको पूछ रहा हूँ अगर आप आएँ तो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ नहीं चल सकते हैं, हमारे कुछ पेशेंट भी हैं, बीमार भी हैं, कुछ बच्चियाँ हैं जो यहाँ तक ना आ सकती हैं। तो मैंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा तो कोई लीडर है यहाँ का? मैंने कहा सर मैं लीडर नहीं हूँ, कम से कम बदतमीज़ी ना करें। मैंने ये बात कही। उस वक्त उनके चाचा भी यहीं थे, कितने लोग यहाँ बैठे हुए थे उनके साथ। मतलब वो गुंडों वाला राज बना के रखा हुआ है। उनके जितनी भी फैमिली है वो सारे आकर यहाँ बैठ जाते हैं, 2-4 बंदे यहाँ बैठे रहते हैं, और वो एक डीलर जो है वो आगे रहे जो जिसका लाइसेंस एक का बना हुआ है, और घर के 3-4 बंदे यहाँ बैठे रहते हैं। जो ही ये बात कही वो खड़े होकर उन्होंने थप्पड़ मार दिया। जब इमरान साहब ने थप्पड़ मारा, उनके पापा यहाँ थे अमीन साहब, वो उठे, उन्होंने धक्के के आगे रख लिया और फिर मारना शुरू कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मारा सर, और किसी को नहीं मारा, मुझे मारा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ सर। और उस वक्त अगर ये इतने लोग ना होते, अगर मैं अकेला होता, मुझे ये जान से मार सकते थे। और इनका पूरा प्लान था कि इसको मारना है, क्योंकि जो भी यहाँ आया, ये नहीं कि मेरे अकेले की बात है, परसों भी मारा, कल मुझे मारा, परसों मेरे चाचू को मारा, उससे पहले दिन मेरे अंकल के लड़के को मारा। मतलब जो आएगा आए रोज़, हर दिन कभी ना किसी ना किसी को ये हर दिन मारते हैं। आज मुझे मार रहे हैं, कल दूसरे को मार रहे हैं, परसों तीसरे को। फिर मुझे आगे से क्या कहते हैं, सब ने कहा कि आपने हाफिज साहब के ऊपर हाथ क्यों उठाया, आपको पता है ये आलिम है। फिर मुझे कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने सोचा कोई आम आदमी है, हम ये नहीं समझते थे कि ये वो इतना बड़ा बंदा है। मैं कोई बड़ा बंदा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इमरान साहब के सामने भी नहीं आ सकता, मगर कम से कम उनको ये शर्म होनी चाहिए। वो मुझे कहते हैं हमें पता नहीं था कि आप इतने बड़े बंदे हो कि आपके ऊपर हमने हाथ उठाया। इससे ये पता चलता है कि ये लोग आए रोज़ गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि हमें ये पता नहीं था कि आप हाफिज साहब हो, हमने इसलिए आपको आप हाफिज साहब हैं। तो उन्होंने इस तरीके से हमारे साथ बदतमीज़ी की। मेरी रिक्वेस्ट है TSO थन्ना मंडी से, AD राजौरी से, अपने जो इस वक्त हमारी मैम है सफूरा मैम, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैम जी अगर आपके होते हुए, और फिर उसके बाद जब मेरे वालिद साहब यहाँ पहुँचे, वो भी आए घर से फिंगरप्रिंट करने के लिए, और उन्होंने आगे ये वर्ड यूज़ किया कि गुजरो, दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्या ये वर्ड ये इमरान डीलर साहब ने, और उनके पापा भी यहीं थे, उन्होंने ये बात कही गुजरो। और उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की हमारे वालिद साहब के साथ, उनकी उम्र इस वक्त 60-70 साल है, उनके साथ बदतमीज़ी की। उससे पहले मेरे ताऊ जी, अभी हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें ये चाहिए कि ये जो इमरान डीलर है इसका लाइसेंस जो है ये कैंसिल किया जाए। उसके बाद हमें ये डीलर नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो है वो डीलर हमें चाहिए। इस डीलर से बिल्कुल हमारा हाँ, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। बात ऐसे है कि इससे पहले 4 FIR लगी हुई हैं इस बंदे के ऊपर,
ऐसी ऐसी FIR लगी हुई है कि इसने अपने जो अंकल है उस पर भी इसने फायरिंग की थी, इसके पास बंदूक है। लिहाजा जो ऐसा आदमी है उसको उसका जो लाइसेंस है वो उसको सर कैंसिल किया जाए। उसके बाद ये कि एक इधर एक गवर्नमेंट का हेड क्वार्टर था, ये इधर हमारे पास है, 4 मरला जगह वो भी करा दिया, वो FIR भी इनके ऊपर लगी हुई है। उसके बाद सर ये है कि हमारे इधर एक सेलमैन आया था गवर्नमेंट की तरफ से और वो इधर राशन दे रहा था, इस इमरान ने आकर उसको मारा, उसकी मशीन तोड़ दी। वो मशीन अभी भी पुलिस स्टेशन थाना मंडी पे है, वो भी है। उसके जी मांग हम यही करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें ये डीलर नहीं चाहिए। हमारी तरफ से FIR अभी तक नहीं लगी है। पुलिस आई थी मौके पे, पुलिस ने बोला था एप्लीकेशन दो, हम FIR लगाएंगे, लेकिन सर अभी तक कोई FIR नहीं लगी है। इन्होंने ऐसा बोला कि हमारे आप जिधर भी जाओगे हमारे बंदे हैं, हम फ़ोन करवाएंगे, ऐसी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अहमद, मैं वार्ड नंबर 7 का मेंबर हूँ यहाँ का। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी एक हाफिज साहब के ऊपर हाथ उठाया इन्होंने, कम से कम ही 150-200 आदमी था यहाँ पे, बिल्कुल। और इतना गुंडागर्दी मचाई, और हाफिज साहब ने कोई बात इसको बोली भी नहीं, कुछ ऐसे पूछा है कि आप आओगे वहाँ पे वार्ड के अंदर, तो उसने उठते ही बोला बहन चो हरामी, तो कौन होता बात करने वाला, थप्पड़ जो उसको थप्पड़ जड़ दिया उसने। सर बात ये है कि ये आज नहीं हुआ, ये ऐसा, ये लगातार ये ऐसा होता रहा है। उसकी बात ये है ऐसे है सर कि हमें ये डीलर चाहिए नहीं है। एक तो यहाँ देखो आप, कोई बोर्ड नहीं है इसका, सेलमैन का कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हाँ यहाँ पे दुकान है सर, कोई इसका नहीं है। कल यहाँ सरपंच साहब भी थे यहाँ पे, उनको बोलते हैं आप यहाँ से दफा हो जाओ। आप कौन होते हो यहाँ पे आने वाले? हमारे सरपंच हैं, हम इलेक्टेड मेंबर हैं, हमारी बॉडी है, ये लोग आवाम है हमारी। लेकिन हमारी और मांग ये है सर, हमारी जो बच्ची हैं घर में, हम यहाँ EKYC जो ये हम करवाना नहीं चाहते। यहाँ पे उधर कैंप लगाएं, वहाँ पे हर वार्ड में कैंप लगे, हर वार्ड में वहाँ पे आएंगी हमारी माँ और बहनें बेटियाँ, यहाँ पे नहीं आएंगी। एक तो दूसरा सरकारी डीलर हमें चाहिए, ये डीलर चाहिए नहीं हमें। नीचे बुलाते हैं हमको, इधर इनका यहाँ आना बुलावे के इनको काम में ऊपर जाके ग्राम में लेके देने चाहिए। करो हम अगर मांगा बच्चा स्कूल से बीबी जड़ी वही बेचारी नहीं आ सकती, हम भी मांगा अगर स्टोर मिसाल करें 10-15 किलो ऊपर यही राशन लेकर जाओ, हमें नहीं इधर दाम का, यही और तुमको आता ही नहीं। हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं, ये डीलर हमें नहीं चाहिए। काली मास्टर नसीम है, उसके पास है मांगता है 2 राशन क्या के आए हुए। देखिए यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, मेरा नाम मोहम्मद रऊफ़ है सर मेरे यही कहना है कि यहाँ पे देखो कोई बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे रेट लिस्ट है कुछ लगी, यहाँ पे क्या पता चलता है यहाँ पे क्या है, कोई पता चलता है? ना ही इधर पेंट किया और ना ही कोई सिस्टम है सर। हमें राशन हमने यहाँ नहीं रखना सर, हमारा राशन। जी हम ये कहते हैं ये धक्का मारते हैं गरीब लोगों को धक्का लगाते हैं ये, और ये ऐसे करेंगे हम लोगों ने मारेंगे। जो गरीब लोग हैं उन लोगों ने दें ये 1500 रुपया राशन, जो ब्लैक बेचें, जो लोग पैसा उन लोगों ने 1000 रुपये। ये इन्हें ऐसे सिस्टम ही रख लिए हैं, ये जैसे बंद हुआ ऐसे ये तफड़ लगा हुए हैं कहते हैं। आप कीमती वक्त निकाल के इता है, तो बात यह है कि कल हमें इता है राशन वास्ते मीनो जो उसने मारो आई वाई राशन है उसने दी, तो मैं क्यों ये इतना काट क्यों है? हाँ ये पीछे से कम है, पीछे से कम है, लिहाजा इस तरह जरा मारो राशन आवे वो पीछे से काट कार के कौन दे? वो TSO कौन है जो आना या गल कह रोड के ऊपर मरावे आना? वो AD कौन है? उसने कहो क्या आन गए इंसाफ कर। हम DC साहब संग यह गल करना, AD साहब ना भी यह गल करना कि मारो इंसाफ की हो जाए। बिलावा जाना माजूर आदमी है 5 साल तो मीना फाल ले जाए, TSO जो मिले वो दाना लोग दर का टिक्का खाना। हमने सर एप्लीकेशन दर्ज किया, हमारी अभी तक कोई भी इंक्वायरी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोल के हम आपको ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ से आप निकल नहीं सकोगे। वो ऐसी बात हमें क्यों बोलते हैं? हमें मारते भी हैं, उधर से हमको ऐसी धमकी देते थे। इसलिए यही है कि वो उन्होंने हमारी अभी तक जो भी हमारी यही अपील है उनसे हाथ जोड़ के कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उसके बाद यह कि हमारी कौम को गाली क्यों दी है? किसी भी कौम को कोई गाली नहीं दे सकता है। इन्होंने जब भी हम आते हैं तो हमको बोलते हैं मादर चौथ गुजरो, ऐसे बोलते हैं सर।